ये चौपाल, ये क्या रहा होगा। यहाँ पे आके शाम को कहते हैं महाराज अपनी कुर्सी वगैरह लगा के गर्मियों में इस चौपाल इस जगह पे बैठा करते थे। ये कुछ चबूतरा जैसा है, मुझे कुछ कह नहीं सकता कि ये नीचे से पोला है, खोखला है या ये भरा हुआ है। नहीं, ये मुझे लग रहा है शायद ये भरा हुआ है, क्योंकि सामने हमें बुर्ज दिखाई दे रहे हैं। ये गोल गोल जो बड़ी दीवार होती थी वो बुर्ज कहलाती थी। और ये नीचे है, एक मिनट में देख लूँ, एक मिनट मुझे बढ़ जाने दो थोड़ा सा, बड़ा भयानक सीन लग रहा है। ओ ये बुर्ज ही है, ये देखिए, आपको शायद उल्टा दिखाई दे रहा है। मैं कैमरा भी बड़ी होशियारी से पकड़ा हुआ हूँ, कहीं गिर ना जाए। गिर गया तो गिर ही गया, मुझे कैमरा वापस नहीं मिलेगा। फिर भी देखता हूँ मैं क्या है ये, बड़ा डर लग रहा है मुझे। मयंक आप देखना चाहोगे? आप देख लो, शायद आपको डर लग रहा होगा। मैं पकड़ लेता हूँ आपको, आ जाओ देख लो नीचे। चलो चलो, नहीं आप डर रहे हो, मैं डर रहे हो, आगे बढ़ो, आगे आगे। यस यस। ये बड़ा भयानक लग रहा है मुझे तो। मेरी हिम्मत ना 50% रह चुकी है और 50% जा चुकी है। मुझे लग नहीं रहा है कि हम अंदर के पूरे किले के अंदर जाएंगे। ये देखो किला काफ़ी लंबा है, आगे तक है वहाँ पे। हे भगवान, ये देखो, ये जो छोटे छोटे बांस जिसे बोलते हैं, बांस बोलते हैं पुरा, ये छोटे छोटे पुरे थे। इसमें ये आर पार पूरी पहाड़ी के चारों तरफ ये बसा हुआ है, आप देख सकते हैं, काफ़ी है। ये सामने, यहाँ से सीधे हमारी पहाड़ी के टोडाभीम तहसील की रास्ता जा रहा है सीधा, लगभग 12 किलोमीटर आगे। चारों तरफ हमारे पहाड़ है। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे रेगिस्तानी हो तुम लोग, तुम्हारे आप देखने, इसको देखने के बाद आप कभी नहीं कह सकते कि मेरा गांव रेगिस्तान है। बट फिलहाल मेरी हवा थोड़ी थोड़ी पस्त है, मैं कदम बड़ा संभल के रख रहा हूँ कि कहीं मैं लगभग 300 फीट अंदर खाई में गिर जाऊँ और मेरा काम तमाम हो जाए। मुझे डर लग रहा है, और ये इतनी खतरनाक जगह है, चाहे कैसा भी इंसान हो, अगर किनारे पे आ गया उसको चक्कर आए बगैर नहीं रहेंगे। अब मेरी, जैसे मैं नज़दीक जाता हूँ मेरी खोपड़ी घूमने लग जाती है। अगर मैं इस किनारे खड़ा हो जाऊँ ना तो 2 मिनट के अंदर सर्दियाँ में नीचे जा सकता हूँ। मेरे ना पैर भी काँप रहे हैं। योगेश जी हमारे, योगेश जी उधर से रास्ता नहीं है, उधर से रास्ता नहीं है, नहीं ये रास्ता नहीं है, ये शायद कुछ होगा बैठक वगैरह जो आगंतुकों के लिए कुछ होती थी, या फिर यहाँ पे कुछ हो सकता है एंट्री के लिए कुछ सरकारी कर्मचारी बैठते हों। ये शायद, मुझे इधर से भी, मैं देखता हूँ इधर से शायद रास्ता है, ये रास्ता है शायद, ये इधर से रास्ता भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मेन रास्ता रहा है। ये जो आप इधर से रास्ता आ रहा है, ये जो नीचे से रास्ता रहा है वो घूम के उधर आ रहा है। वो सामने गेट है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये मेन रास्ता, जिस रास्ते से हम आए हैं वो शॉर्ट पिछला रास्ता था। यहाँ पे कुछ लोगों ने पोटी कर रखी है, बड़े गंदे लोग होते हैं, ऐतिहासिक परंपरा को नुकसान पहुँचते हैं, इनको इज्जत नहीं समझते हैं, कमाल है। ये देखिए, अभी इधर से मत जाइए आप, ये देखो सामने वो मेन रास्ता है, बट हम उधर नहीं जाना चाहते, हम पीछे से बढ़ना चाहते हैं कि अगर कुछ अनहोनी हो गई तो हम पूरे किले में पीछे से जाके फंसेंगे, हमारे रास्ते आगे से बंद हो जाएंगे। अगर हमें कुछ डर लगता है तो हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, हम वापस चलते हैं। मिस्टर मयंक जी देश के राष्ट्रपति की तरह नाम मात्र का ही ये अधिकारी है। ये गाइड तो है बट ये कुछ बता नहीं रहा है हमें। ये मुझे लग रहा है, मुझे ट्रांस इंटरप्रेटर रखा हुआ है और ये मुझे पैसे देंगे मुझे बोलने के लिए। आ जाइए योगेश। ये देखो, ये बुर्ज है, यहाँ पे भी चारों तरफ सैनिक बैठते थे और इनकी चारों तरफ की निगरानी रखी जाती थी। ये सामने इनमें भी सैनिक खड़े होते थे, जिसे हम फिल्मों में भी देख लेते हैं। ये शायद अगर ये किला जयपुर या दिल्ली में होता तो इस पे कम से भी कम 15 से 20 रुपए टिकट के होते और ये शायद सबसे अच्छा किला होता दिल्ली में। बट ये यहाँ पे दूर दराज के क्षेत्र में होने के कारण ये सरकारी उदासीनता का शिकार है। ये हम प्रमुख दरवाजे से पास कर रहे हैं। ये यहाँ पे कुछ चौकसा है। ये इधर जैसे हम घुसते हैं तो हमारी बाईं तरफ देखिए बरामदे हैं, अंदर काफ़ी बड़े बड़े हॉल भी हैं। और आज से लगभग 15 साल 20 साल पहले जब मैं किला देखने आया था तब ये काफ़ी अच्छी दशा में थे, काफ़ी अच्छी दशा में थे, बहुत अच्छी दशा में। देखिए, ये देखिए दीवार पे, मुझे आज भी याद है
मेरे बड़े भैया हैं बनवारी, उन्होंने बनवारी नाम लिखा था, आज भी बनवारी नज़र नहीं आ रहा है उस पर, मुझे अच्छे से याद है उनका नाम बनवारी था। काफ़ी अच्छी दशा में थे उस टाइम, बहुत अच्छी दशा में थे। अब हम धीरे धीरे यहाँ से गुजरते हैं। तो ये अंदर हॉल के अंदर भी कहीं रास्ता जा रहा है, दरवाज़ा, बट सच बताऊँ मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके अंदर जाऊँ, मुझे इतना डर लग रहा है। देखिए ये चबूतरा है, मैं यहाँ से है, ये सुरंग है शायद, हाँ ये बता रहे हैं ये सुरंग है। हाँ वाकई ये सही कह रहे हैं मैं, ये सुरंग है। बट अब इसके अंदर मत जाओ, ये मुझे काफ़ी भयानक लग रही है। अंदर भी शायद कुछ है, सच बताऊं योगेश जी आप जाके देख सकते हैं उसके अंदर जाके? तो क्या आप इस खुफिया सुरंग में उतर सकते हैं योगेश जी? आप इस खुफिया सुरंग के अंदर उतर सकते हैं? टॉर्च नहीं, अब आप उतर सकते हैं क्या? आप हिम्मत दिखा सकते हैं? योगेश जी आपकी जान के आप खुद जिम्मेदार होंगे। सच बताऊं तो मुझसे भागा भी नहीं जाएगा। योगेश जी आप अंदर जाने की सोच रहे हो, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से कुछ हाथ निकलेगा और ये आपकी गर्दन पकड़ के ले जाएगा, जैसे अक्सर फिल्मों में दिखाई देता है। मैं दूर हो जा। अब देखते हैं, मैं यहाँ से एक पत्थर लेना चाहूँगा, मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक मैंने पत्थर का टुकड़ा ले लिया। मेरा घर पे रह गया यार। ओके ये सीढ़ियाँ है, अब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ये यहाँ का चबूतरा है, ये आप देखें ये चबूतरा है, एक चबूतरा जैसा, और इसके अंदर टैंक बना हुआ है पानी का। ये देखिए काफ़ी इसमें सीढ़ियाँ जा रही है और काफ़ी अंदर है, ये कुछ है इसके अंदर, मुझे सच बताऊँ डर लग रहा है। और देखिए उस टाइम हम आए थे, इधर आओ, इधर आइए, आप इधर आइए। टैंक बना हुआ पानी का, मुझे लग रहा है छत कम, ये अंदर से खोखला है। हम कभी आते थे उस टाइम हमें पता है कि इसके अंदर टंक है पानी का। एक बार मैं पत्थर डाल के देखूंगा कि वाकई में कुछ आवाज़ आती है। पहले पानी की आवाज़ आती थी, देखता हूँ, कुछ नहीं है। अब इसमें पानी सूख चुका है। और ये यहाँ पे हुआ करता था देवी का मंदिर, ये देवी का मंदिर था। लगभग मैं शायद छोटा सा था, छठी या सातवीं में पढ़ता था। उस टाइम कहते हैं कि यहाँ पे चोरी हो गई थी। इस मंदिर में अष्टधातु की मूर्ति थी और उस मूर्ति को कुछ चोर चुरा ले गए थे। काफ़ी यहाँ के महाराज ने, ठाकुर ने कोशिश की पर चोर पकड़ में नहीं आए। अंततः हमारे गांव के पास में एक छोटा सा बरसाती नाला है, उसके नीचे एक बार जब कुछ लोग बैठे हुए थे तो वहाँ पे वो मूर्ति दबी हुई दिखाई दी। फिर उनको खबर की, खबर करने के बाद वो मूर्ति वापस, अब शायद पता नहीं यहाँ के ठाकुर साहब ने वो मूर्ति शायद जयपुर ले गए हैं, ये शायद मंदिर है। आप योगी जी आप खोल के दिखाएंगे इस मंदिर को? यहाँ मंदिर पे आने के बाद सच बताऊँ मुझे कुछ तसल्ली मिली है और मेरा डर हल्का हुआ है। मेरे ख्याल से आपको जूते अंदर नहीं ले जाने चाहिए थे, फिर भी कोई बात नहीं। देखते हैं, कुछ मूर्ति है भगवान की। चलो अच्छा दर्शन हुआ है, मुझे दिल को तसल्ली मिली है। जिस प्रकार से यहाँ पानी फैला हुआ है, गीला हो रहा है, ऐसा लगता है कि शायद पुजारी आज भी यहाँ पूजा करने आते हैं, मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ये मूर्ति रही होगी, ये अंदर कुछ कह नहीं सकता ये क्या रहे होंगे, शायद किसी महात्माओं को सोने करने के लिए या फिर कुछ पूजा सामग्री अंदर परिक्रमा मार गए और पीछे निकलते हैं। ये भी यहाँ पे इधर की तरफ भी मंदिर था, ये शायद पता नहीं किन की मूर्ति है जो कि पूरी तरह खंडित हो चुकी हैं। फिर भी सच बताऊं मुझे आज बहुत तसल्ली मिली है कि मैं मंदिर में हूँ और अपने आप को सुरक्षित सा महसूस कर रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अभी हम किले के शुरुआती भाग में ही हैं और मेरे ख्याल से हमें किनारे किनारे चलना चाहिए। अगर ये, क्योंकि ये छत कमज़ोर हुई, अंदर से खोखली हुई, तो हमें क्षति पहुंच सकती है और हमें नुकसान वो लग सकती है हमें। ये क्या रहे होंगे, शायद मेरी समझ के कुछ बाहर है। किनारे किनारे में चल रहा हूँ ताकि बुर्ज की दीवारों पे चल सकूँ, अंदर से खोखली कमज़ोर छत पे ना मैं मेरे पैर पड़े और कहीं गिरने का हादसा ना हो। कुछ नहीं है डर वाली बात। बच्चे खेल रहे हैं, जो खेल रहे हैं वो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। मैं भी बचपन में गिल्ली डंडा बहुत खेलता था। यहाँ से ये जो है ये रास्ता था। नहीं ये रास्ता नहीं है, खाई ही थी। रास्ता पीछे से, हम पीछे की तरफ से जा रहे हैं। स्कूल है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं।
कहने को तो पीछे की तरफ है, बट ये शुरुआत किले का शुरुआती भाग है, क्योंकि पीछे के दरवाजे से हम घुसे थे। दरवाजा आगे जाने के बाद मेन रास्ता एक ही हो गया था। ये मेरे ख्याल से मैं हमको अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छत कमज़ोर है और टूट भी सकती है। एक मिनट तो मैं इधर आ रहा हूँ जरा। ये भी देखो काफ़ी टूटा हुआ हिस्सा है। यहाँ शायद ये सीढ़ियाँ थी, हाँ, या सीढ़ियाँ थी, ये गिर चुकी है। धीरे धीरे ये कमज़ोर सीढ़ियाँ हैं, छत गिर सकती है। उधर गुफा है। अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर जाने के लिए मैं, ये शायद पता नहीं क्या था, कुछ मेरी समझ के बाहर है। यहाँ से मैं छत पे जाऊँगा। छत पे यहाँ पे कभी महाराज, ये देखिए ये छत है, ये धंस चुकी है। ये पूरी तरह, कभी भी ऐसा लग रहा है ये कभी भी गिर सकती है। मैं ऊपर चढ़ता हूँ। ऊपर जाने के बाद मैं देखिए कितने खतरनाक रास्ते से आया हूँ। गिर भी सकता था मैं नीचे। मैं आराम से किनारे किनारे रहो, छत के दीवार पे, छत में मत जाओ। ये देखो धंस चुकी है और बीच में कुछ हिस्सा टूट भी चुका है। ये कुछ लोगों ने नाम भरतलाल, दिल विल वगैरह पता नहीं कुछ बना रखे हैं। और यहाँ पे कहते हैं महाराज कभी शाम को पश्चिम दिशा में रखवाली करने के देखने के लिए आते थे। चारों तरफ ही निगाहें वो देखते थे। काफ़ी विकास हो चुका है इस गाँव का। जिस हिसाब से शहरी विकास होता है उस हिसाब से तो है नहीं, बट गांव के हिसाब से काफ़ी अच्छा विकास हो चुका है। लगभग सभी मकान पक्के मकान हो चुके हैं। उस टाइम पे सिर्फ कर्मचारियों के पास ही, जो के अधिकारी हुआ करते थे, उनके पास ही पक्के मकान होते थे, बाकी कच्चे मकान होते थे। ये रास्ता है किले पे आने के लिए। ये पीछे उधर की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ से। मैं थोड़ा डर भी रहा हूँ। काफ़ी नीचे देखिए खाइया, मैं गिर गया तो बस गिर गया। बेशर्म आदमी गिर के उठ सकता है, मैं कभी गिर के उठ नहीं पाऊँगा अगर गिर गया तो। ये रास्ता जा रहा है और ये किला। चलो किनारे किनारे चलना, चलो। मुझे डर लग रहा है। काफ़ी क्षति पहुंच चुकी है इस किले को, काफ़ी क्षति पहुंच चुकी है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी नक्काशी हुई थी उस टाइम जब हम आते थे। आज उन बात को लगभग 15 साल पहले हो गए। हम उस टाइम आते थे तब इसकी दशा काफ़ी अच्छी थी। अब ये सीढ़ियाँ दूसरी तरफ से नीचे भी जा रही है। ये कहाँ जा रही है ज़रा मैं देखने की कोशिश करता हूँ। सीढ़ियाँ काफ़ी खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक स्थिति में। ऐसा लगता है अगला पैर पड़ा और सीढ़ियाँ भरभरा के नीचे गिर जाएंगी। फिर भी मैं धीरे धीरे जाता हूँ। क्या है इसके अंदर देखता हूँ। मुझे डर लग रहा है, कोई बचा लेना मुझे। ये हाँ, ये कहाँ है? ये पेशाबघर, इसे पेशाबघर था ये। यहाँ पे ये देखिए नीचे तक जा रहा है। मुझे पता नहीं नीचे ऐसी चीज़ें, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये इसे शौचालय कह सकते हैं हम। ये शायद स्नानागार होगा। इस पे बैठ के शायद नहाते थे उस टाइम। ये बाथरूम या कह सकते हैं स्नानागार। मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कुछ बता दे। ये हम घूम के, ओके, ये हम देवी के मंदिर के पास आ गए। अब ये मेरी समझ में आ रहा है, यहाँ का जो एरिया था अब लगभग मेरे दिमाग में जम चुका है। जो अभी हमने देखा बाथरूम, स्नानागार, वहाँ पे दैनिक कार्यों से राज कर्मचारी या हम कह सकते हैं रानियाँ, ये राजा जो भी हैं, ये कह नहीं सकता कि कौन यूज करता था इन्हें। वो उस बाथरूम में फारिग होके, यहाँ जो टैंक बने हुए हैं इनमें वो नहा लेते थे। नहाने के बाद सीधा सीढ़ियों से आके और ये सीधा देवी मंदिर अपनी पूजा कर लेते थे। ये इधर का हिस्सा मेरे दिमाग में जम चुका है। अभी मेरा डर मेरे अंदर से जा नहीं रहा है, मुझे डर लग रहा है। ये वही है जिसमें पानी भरा हुआ आता था। तो देखिए नीचे से बिल्कुल सीमेंटेड है। अब मैं देखता हूँ कुछ डाल के पत्थर वगैरह मिल जाता है तो। ये रहा, यहाँ से मैं लेता हूँ पत्थर। ये पहले जब हम डाल देते पानी की बड़ी जोर से आवाज़ आती थी। अब मैं डाल के देखता हूँ, इसमें पानी नहीं है, ये सूखा हुआ है। ये वस्त्र बदलती थी यहाँ पे रानी वगैरह आके।
ये इसके अंदर वस्त्र बदले जाते थे। ये यहाँ पे इसमें स्नान करने जाते थे। अंदर से जाके सीढ़ियाँ हैं इसमें कूद नहाने के लिए। और ये अब हम ऊपर आते हैं। जब हम यहाँ आए थे उस टाइम इनमें बहुत अच्छे अच्छे दरवाजे लगे हुए थे, नक्काशीदार। ओ माय गॉड, ये क्या हो रखा है? ये सब ये मेरे पूरी तरह समझ आ चुका है। जिस वक्त हम यहाँ आए थे उस वक्त यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी के दरवाजे थे, महंगे वाले जिसे बोल सकते हैं। अंदर ये खुदा हुआ नहीं था, यहाँ तक फर्श था। ये फर्श था। इस फर्श में काफ़ी पुराना कबाड़ा टाइप का सामान भरा हुआ था। वो कहने को कबाड़ा, बट वो ऐतिहासिक था। उनकी शायद करोड़ों में कीमत हो सकती थी उस टाइम। हम देख के गए थे, बट कोई इतनी हमारे गांव में चोरी वगैरह नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे यहाँ पे 2 रुपये 35 पैसे मिले थे। बट आज जो मुझे नज़र आ रहा है वो काफ़ी कुछ बदला हुआ है। ये खोदा हुआ है और मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि ये कुछ शरारती तत्वों का काम है, चोरी वगैरह का। ऐसा नहीं गिरता। ये देखो छत ऊपर से टूटी हुई है, जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताई थी। ये छत टूटी हुई है। कितनी भारी है उसमें वो है सिल्ली। ये ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान का मैप बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है, या फिर लाफिंग बुड्ढा बैठा हुआ है। ये खुदा हुआ है और मैं देख सकता हूँ अंदर जो ये दिखाई दे रहा है, इसमें अंदर सीढ़ियाँ जा रही है। जबकि उस वक्त हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता था। ये सिर्फ पैक था ऊपर से। चोरों को शायद इस बात की भनक लगी होगी। और अंदर से जिस हिसाब से बनावट है, ऐसा लगता है नीचे से भी इसका प्लास्टर जैसे हो रखा है। वो बिल्कुल चिकनी इसकी दीवारें थी। इसका मतलब कुछ इसमें बारियां खिड़कियां वगैरह बनी हुई है। तो इसमें कुछ, मैं कह सकता हूँ शायद कुछ खजाना हो। सामने सीढ़ियाँ जा रही है और किसी को अगर लग गया होगा तो अरबों रुपए की यहाँ से दौलत हाथ लगी है। इतना गहरा जो खुदा हुआ है और जिस हिसाब से अंदर की बनावट है, उसमें शर्तियाँ, ऐसा लग रहा है कुछ मिला है लोगों को। फूटा हुआ नहीं था, ये फोड़ दिया गया है। ये सामने से ये झरोखा है। ये यहाँ से राजा सीधा अपनी कचहरी, जो सब कचहरी दिख रही है, उस कचहरी से कामकाज देखा करता था। यहाँ से वो उसका सीधी निगाह थी। और यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर भी दिखता है एक एक आदमी क्या क्या काम कर रहा है। और वो भी पहचान के साथ देख सकते हैं। अगर मैं इनमें से शायद किसी को जानता या मेरे कोई दोस्त होते तो इन बच्चों में से मैं किसी ना किसी को ज़रूर पहचान लेता। लेकिन अब ये शायद मेरे बाद के पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। और मैं मिलूँगा तो भी नहीं पहचान पाऊँगा। दूर स्कूल दिखाई दे रही है, कुछ बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। हाफ ईयरली एग्जाम होती है राजस्थान में। अंदर ये झरोखा है, बट झरोखे ज़्यादा दूर हमें नहीं जाना है क्योंकि ये काफ़ी जर्जर अवस्था में है। ये एक रास्ता हम जिसमें आ गए वो रास्ता है ऊपर का। और जिस रास्ते से हम, जैसे वहाँ से हम देवी के मंदिर के लिए चढ़े थे, तो ये नीचे एक रास्ता जा रहा है और ये अंदर से रास्ता जा रहा है। ये खुफिया रास्ता नहीं है। यहाँ पे एक गुफा है जिसमें पहले शेर वगैरह की खाल लटकी हुई रहती थी, तलवार लटकी हुई रहती थी। हमने वो हमारी आंखों से देखी हुई है। काफ़ी यहाँ की जो बालकनी बनी हुई है टूटी हुई है। इसके अंदर में जाने से काफ़ी गहरा है ये और ख़तरनाक भी लगता है। अंदर चमगादड़ों का पूरी तरह जमावड़ा है, बहुत ही ज़्यादा चमगादड़ है। और उनकी जो बीट होती है उनसे इतनी दुर्गंध उठती है कि निकलना भारी हो जाता है। तो मैं इस वजह से ही इस ऊपर वाले रास्ते से आया हूँ। इस ऊपर वाले रास्ते में हम देखेंगे ये बरामदे, इनकी छतें, हम छतें देख रहे हैं पूरी तरह उखड़ चुकी है। ये कह नहीं सकते किसी ने उखाड़ी है, ये शायद अपने आप ही उखड़ी है। और ये देखो यहाँ पे किसी टाइम चमगादड़ों का बसेरा भी रहा होगा। इनको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बैट फिल्म की कहानी की पुनरावृत्ति ना हो जाए। चमगादड़, मुझे ऐसा लग रहा है कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकती है। और ये शायद महाराज का दरबार वगैरह है शायद कुछ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, आपको शायद दिखेगा तो यहाँ काफ़ी अच्छी अंदर ऊपर पेंटिंग की हुई है, दीवारें हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चित्रकारी हुई थी। यहाँ पे इन जो खिड़कियाँ हैं इनमें जंगले शीशे, रंगीन शीशों के खिड़कियाँ लगी हुई थी। बहुत अच्छा दृश्य लगता था। ऐसा लगता था जैसे मैं आज से 500-600 साल पीछे पहुँच चुका हूँ। अनुभूति होती थी, पर अब शायद वो अनुभूति कहीं नदारद है क्योंकि मुझे वो एक्चुअलिटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
बहुत अच्छी नक्काशियाँ हो रखी थी इन किलों में। दीवारें टूटी फूटी पड़ी है, ये देखिए। और ये काफ़ी ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है, इधर से टूटी हुई है। कितना दुख होता है इन ऐतिहासिक चीज़ों का। एक पक्षी है जो शायद मरा हुआ है बेचारा ऊपर। एक समय अपनी पूरी शान और शौकत से खड़ा हुआ किला, जो कि दूर से ही परचम लहराता था, आज उसकी ये दुर्दशा देख के मन को बड़ी ठेस पहुंचती है। ये छोटी छोटी गलियां हैं, कह नहीं सकता चली जा रही हैं। ये इधर कितने आज भी इनकी सीमेंट, इनकी चिकनाहट आज भी मौजूद है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब ये किला इतनी खंडर अवस्था में पहुंच चुका है तो ये दिख रहा है ये दरवाजे की मरम्मत की हुई है। ये मेरी समझ से बाहर है कि एक तरफ जहाँ पूरा किला खंडर हो रहा है, दूसरी तरफ इस दरवाजे को बनाया हुआ है। और ये लगा है कि काफ़ी ताज़ा है, क्योंकि जब तोड़ रहा है तो इसको बनाया क्यों और किसने बनाया। ये देखिए, ये झरोखे हैं, ये दूर से दिखाई देते हैं हमारे गांव से, इनकी बनावट काफ़ी अच्छी लगती है, दूर से बहुत सुंदर लगती है। इनमें जिस हिसाब से ये छेद बने हुए हैं, ये तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये यहाँ इनकी लोहे की खिड़कियाँ, वो लोहे की नहीं शीशे की खिड़कियाँ थी। ये मैं इस पे मैं बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये बढ़ गया तो टूट गया, टूट गया तो मैं नीचे फूट गया। तो हमें वापस चलना है। अंदर भी कुछ कमरा है अंधेरा जैसा। नीचे मुझे एक एक पैर बड़ी धीरे धीरे रख रहा हूँ कि कहीं मेरा पैर पड़ जाए और ये छत। अब हमें हिम्मत करके इन टूटी फूटी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना है। चढ़ें, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कोई चढ़ा होगा। एक मिनट रुको जरा, ये सीढ़ियाँ ये कहाँ जा रही हैं? और टूटा हुआ होगा। ये सीढ़ियाँ नीचे कहीं जा रही है, ये मेरी समझ में आ रहा। ये रास्ता वो रास्ता है उधर से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं योगेश, ये वही रास्ता है। वही रास्ता है ना? क्या इधर से सीढ़ियाँ हैं? चलें ऊपर चलें फिर हम। हाँ हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये रास्ता जो मैं बताया चमगादड़ वगैरह का, ये निकल के यहाँ से आ रहा है। वही रास्ता है जो उधर से हाँ हाँ, नहीं ये वो नहीं है। ये अब हम दूसरे रास्ते में चलते हैं। काफ़ी दीवारें टूटी हुई है, ऐसा लग रहा है एक एक करके सारे पत्थर निकल रहे हैं मुझे। ये यहाँ पे हम कुछ ये पानी का टंक है, टैंक पानी का, जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है। ये देखिए, मैं कुछ पत्थर डाल के देखता हूँ और आपको आवाज़ आएगी इसमें। ये देखो, मैं ये फेंका, पानी की आवाज़। ये मुझे लग रहा है कि आदमियों के लिए, सभी के लिए सामूहिक ये टैंक था। ये नहाने के लिए शायद काम आता होगा, क्योंकि पीने के लिए इसलिए नहीं लग रहा कि खुला पानी पीने से उस टाइम भी जानते थे कि बीमार हो सकते हैं। ये कवर्ड है, ये पीने के लिए हो सकता है, इसमें पीने के लिए पानी हो सकता। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें भी पानी है, ये भी पानी का टंक है। इसमें हाँ, इसमें पीने का पानी था, वो नहाने का था। इसके चारों तरफ ये पहाड़ क्या, ये जिस वक्त हम आते थे बचपन में, उस टाइम इनकी छत है जो ये बिल्कुल सही अवस्था में थी। आज वो टूट चुकी है और मैं वहाँ तो खासकर जाने का रिस्क कभी नहीं लूँगा, क्योंकि ऐसा लगता है मैंने एक उंगली लगाई और वो बरबर आके नीचे गिर जाएंगी। इधर अंदर मुझे डर लग रहा है। मयंक, क्या आप पूरी तरह तैयार हो अंदर जाने के लिए? ये कुछ क्या है ये सामने देखिए, इतनी अच्छी रोशनी, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये उस टाइम ऐसी क्या साइंस डेवलप था। कुछ है, आवाज़ आ रही है धम की, मुझे डर लग रहा है। हे भगवान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों उजागर। मैं इधर चलता हूँ। ये क्या है गोल, पता नहीं क्या है ये देखिए कितनी अच्छी नक्काशी बनी हुई थी, बहुत अच्छी नक्काशी। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत एक की छतों पे इतनी काफ़ी बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग हुआ करती थी, बहुत ही खूबसूरत। ये
शायद हमें उस टाइम लगता था 1 फ्लोर है, बट अब पता चला है ये 2 फ्लोर है। हम कभी आते थे उस फ्लोर पे आते थे, और आज हम खड़े हैं हम ग्राउंड फ्लोर पे, या कह सकते हैं अंदर बेसमेंट में। इनकी दीवारें, ये देखिए दीवारें, अगर एक भी पत्थर निकल गया तो पूरी बिल्डिंग भरभरा के गिरेगी और किसी को पता भी नहीं है हम कहाँ दब गए। हमें वापस चलना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई है कि शूटिंग, उन लोगों को 1-2 शूटिंग, आर्ट की शूटिंग यहाँ पे हो सकती है और बहुत अच्छा व्यू फिल्माया जा सकता है। ये महाराज की रहने की हवेली थी या क्या था, आपको मैं एक एक बात खोल के बताऊंगा अगर कुछ मुझे पता होगी तो, पर देखा जाए तो शायद मुझे कुछ पता ही नहीं है। हमारे पिताजी के ज़माने में यहाँ पे महाराज हुआ करते थे, मेरी माताजी भी बताती थी। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, क्या हम ऊपर जाएं या नहीं जाएं? हमें जाना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि काफ़ी जर्जर अवस्था में है ये। नहीं, अब हमने लगभग किले का बमुश्किल 30 से 35% हिस्सा देखा है। हमें काफ़ी खतरनाक स्थिति में दिख रहा है। नो गोपाल, वापस आ जाओ, गो बैक। नो नो नो, ज़्यादा अंदर नहीं। तुम यार अपनी वो दिखाओ मत, मुझे पता है मेरी फट रही, तुम्हारी भी फट रही है। ये किला है, कितना दुख होता है मुझे। आज मुझे ऐसा दुख हो रहा है जैसे मेरी अपनी संपत्ति का इस तरह विनाश हुआ है। मेरी शुरू से ऐतिहासिक चीज़ों में बहुत दिलचस्पी रही है। ये हम टैंक है पानी का जिसे हम नहाने के लिए बोल रहे थे। ये देखिए इसका दरवाजे की हालत, ऐसा लग रहा है जैसे ये वर्षों से हमारा ही इंतज़ार कर रहा है और जैसे ही हम आएंगे हमें अपनी आगोश में समा लेगा। ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लग रही है जैसे पॉपकॉर्न का डब्बा रखा हुआ है। और ये दरवाज़ा, ये मैं किधर से चल नहीं कह रहे हैं, पर मेरी हिम्मत इधर नहीं है क्योंकि इसकी एक एक छत एक एक जगह जगह से टूट टूट के लटकी हुई है। और कहीं ऐसा ना हो कि एक आदमी का जाने से वो कुछ गिर जाए, कुछ अनहोनी वो जो झीलें थे ना वो ऊपर हमारे साथ हो जाए। वो जो उधर से जो थी ना सीढ़ियाँ, हाँ, ये ऊपर शायद छत रही होगी। ये यहाँ पे काफ़ी भयानक। इसे अगर किसी हॉरर फिल्म में फिल्माया जाए इस जगह को, तो बहुत ही अच्छी उसकी लोकेशन हो सकती है। वैसे मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा डर कुछ कम होता रहे और धीरे धीरे यहाँ से भागने का मेरा मन कर रहा है। हम वापस ऊपर वाले रास्ते से ही जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने मुश्किल से किले का 30% हिस्सा देखा है। बाकी आगे के हिस्से में ये न केवल जियोग्राफिक डरावनी हिस्से की वजह से, बल्कि हमें अंदर से भी डर लग रहा है। यार क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है, मुझे अंदर से भी डर लग रहा है। आप समझ रहे होंगे डर किसका, वही पुरानी रूह और आत्माओं का। आज भी कहते हैं यहाँ पे कुछ रूहों का वास है और वो रात में सक्रिय रूप से यहाँ से विचरण करती है। ये जो मेन गेट है वहाँ से आने वाला, मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि मैं अकेला इस किले को कभी नहीं घूम सकता। अरे यार वो उसमें ये काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ वही है जो हमने ऊपर से छत से देखी थी कि ये टूटी हुई है छत। वापस आ जाओ यार, यहाँ पल पल ऐसा रहा है कि खतरा हमारी तरफ बढ़ता जा रहा है। ये देखिए छत भी कभी भी टूट सकती है। कितने लोगों के खून पसीने, कितनी लोगों की मेहनत। ये जो गुफा है, ये जो गुफा के दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गुफा के दरवाजे, इसमें पहले जब हम आते थे तो यहाँ पे शेर की, गिद्दड़ की वगैरह कई जानवर होते हैं, उनकी खाल लटकी हुई रहती थी। इसके अंदर एक गुफा है जिसका ऊपर से दरवाज़ा ज़मीन में बना हुआ है, उसके अंदर सीढ़ियाँ जा रही है।
हम जिस प्रथम समय जब हम आए थे, हमने उस दरवाजे को खोल के और भग लिए हम वापस। ऐसा कुछ नहीं है। उससे आगे हम बढ़े नहीं। ये जो बुर्ज के ऊपर बना हुआ चबूतरा है, जो हमने